जब भी कौम का मसला आता, जब भी कौम के ऊपर कोई आंच आती या जहां कहीं भी कौम की इज्जत का सवाल होता, कभी भी मैं कौम की इज्जत को झुकने नहीं दिया। इतना अच्छा लीडर हमारा कायद, कर्नाटक के लिए कायद है मेजर ज़मीर अहमद खान, उनके लिए अजीज दोस्त के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे के इधर आया है, तो उनकी आमद में क्यों नहीं मैं इनको इधर सपोर्ट करूँ करके मैं इनको सपोर्ट करने का दिल में इरादा लाया। सर बताइए, चामराजपेट से आपका नाम आ रहा था लेकिन अचानक आपको चिकपेट अनाउंस हो गई, क्यों ऐसा हुआ सर? ये तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। चामराजपेट में ठहरना तय था, कंटेस्ट करना तय था, काम भी मैं चामराजपेट के लिए ही किया हूँ, लेकिन ओवरनाइट ऑल ऑफ ए सडन जो चेंज करके मुझे चिकपेट में डाला गया, तो इसके लिए जो राज है वो जो है हमारे उलमा इकराम, हमारे उलमा इकराम जो है कुमारस्वामी साहब से बात करके एक तय किए कि अगर तुम और ज़मीर अहमद दोनों अगर कंटेस्ट करेंगे, तुम्हारी भी ज़रूरत कौम को है, ज़मीर अहमद की भी ज़रूरत कौम को है, तो इसलिए कुमारस्वामी साहब को उलमा इकराम बात करके मुझे चिकपेट में भेजा गया, जो कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था चिकपेट में मैं ठहरूंगा करके, चिकपेट में मैं कंटेस्ट करूंगा करके। ये सबको पता है, ऑल ऑफ ए सडन हुआ है। मैं समझता हूँ जो कभी कभी कुछ हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाओ, नहीं होता, कुछ दूसरा होता है, तो उसके पीछे जो है वो अल्लाह का राज रहता है, तो अल्लाह ही से सब कुछ होता है। और मैं भले चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए कम किया हूँ, जैसे कि हमारे आज मावली के रहने वाले असगर और मोटू, हमारे वो क्या नाम सेठू, ये लोग सभी, जब मैं चेयरमैन था बीबीएमपी में, तो बहुत सारे फाइल्स मेरे पास लेके आए मेडिकल रीएम्बर्समेंट के, जिसमें 2-2 लाख रुपए का खर्च था, 2.5 लाख का लाख रुपए का खर्च था, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, गरीबों के लिए। तो बहुत सारी फाइलें मैंने अप्रूव करा के दिए हैं। बहुत सारी फाइलों में जो 2 लाख का पेमेंट, 2.5 लाख का पेमेंट था, उसको 90% मैंने चेक लिखवा के सैंक्शन करवा के उनके जो भी बीमार थे, पेशेंट थे, उनके अकाउंट में मैंने पैसा डलवाया है, मेडिकल क्लेम। और जो मेरे साथ टच में हैं चिकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, चाहे जो कोई भी हो, तो इनफरादी तौर पर मुझसे जो हुआ, जिस हालात से, जिस काम के ज़रिए से वो मेरे तक पहुँचते, तो मैं मैक्सिमम किया हूँ पर्सनली। तो ये इतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है, बाकी का कुछ भी नहीं रहा। लेकिन जब भी कौम का मसला आता, जब भी कौम के ऊपर कोई आंच आती या जहाँ कहीं भी कौम की इज्जत का सवाल होता, कभी भी मैं कौम की इज्जत को झुकने नहीं दिया, चाहे कौन से भी एतबार से रहो, NRC CAA के एतबार से रहो, NPR के एतबार से रहो, या फिर कोविड के दौरान आपने देखा है, मैंने सिर्फ पादरनपुरा, गोरीपाड़ा, चामराजपेट के लिए नहीं, जो कोई भी मेरे तक अप्रोच हुआ, यहाँ तक कई गांव खरिए ऐसे हैं जहाँ के किस तरह की भी मदद नहीं पहुँचती, मुस्तहिक लोगों के लिए भी मैंने किया है। तो जैसा कि आप जानते हो, हिजाब का मामला इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हिजाब का मामला हुआ, ये जो है हमारी माँ बहनों की इज्जत का मसला है। तो ये हिजाब के मामले में आप देख सकते हो, सबसे पहले पूरे कर्नाटक के अंदर आवाज़ उठाने वाला आपका छोटा भाई इमरान पाशा। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए कांग्रेस के MLAs, कहाँ गए कांग्रेस के हाईकमांड? क्लियरली बोला, हिजाब के मामले में कोई MLA नहीं बात करेगा, लेकिन जब इलेक्शन आएगा मुसलमान हमको वोट देगा। और जैसा कि मंडिया की मुस्कान जो है उसके ऊपर हमला होने को था, उस वक्त वो बच्ची जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाई, हमारी छाती चौड़ी हो गई, हमारी इज्जत जो है पूरे मुल्क के मुसलमानों की इज्जत उसने बरकरार रख ली। ये
जमायत उलमाए हिंद और इमरान पाशा वहाँ पर पहुँचे, पहुँचकर उनके साथ खड़े, और यह उतना ही नहीं बल्कि वो मुस्कान के साथ उसे खुशी से 1 लाख का तोहफा भी मैं दे के आया, 1 लाख का तोहफा भी उसके हक़ में देकर आया खुश होकर। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे मसले मसाइल हैं। नहीं, मैं तो बाबू साहब को 3 महीने पहले बोला था तुम्हें JDS से खड़ जाओ को, कि घर को बोले कुमार स्वामी साहब मुझे बोले तुम्हें चिकपेट में काम करो बोल को, मैं चिकपेट में नहीं करता कर को बोल को रुक गया था। उन कुछ मालूम है वो बात, तो उन्होंने जो है आते आते लेट कर डाले। शायद वो अल्लाह की क्या मर्ज़ी है कि मुझे मालूम नहीं समझ में आया। उन्होंने भी हमारे बहुत अच्छे, मैं हमारे बड़े भाई हमारे चिच्चा मानता हूँ उनको मैं बाबू साहब को। अब इलेक्शन की फील्ड जो है वो अलग है, दोस्ती अलग है। तो मैं पार्टी जो मुझे बोल को है, पार्टी 25,000 वोट इस बार जो है वकीलिगा गौड़ा कम्युनिटी वाले JDS पार्टी को डालने वाले हैं। 25,000 वोट ऑलरेडी ये क्षेत्र में पोलिंग वोट 25,000 हमारी JDS पार्टी को दे रही। अभी मैं सुमकेनहल्ली से आया, 8-10 मीटिंग करवाए उधर। 8-10 मीटिंग में भी अब देखना था कि किस तरह से लोग वहाँ पर जुड़े थे, वकीलिगा गौड़ा कम्युनिटी के और दूसरी कम्युनिटी के, जिससे पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंशाअल्लाह इसी तरह से हमारा काम को आगे लेके जाएंगे तो अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह हमारे हक़ में जीत ज़रूर लिखेंगे। तो ये आपके पुराने साथी भी अभी आपके साथ जुड़ सकते हैं। जावेद भाई, तो क्या कहना चाहिए? तो ये ताज बोलता हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जावेद मेरा अच्छे दोस्त 1994 से लगभग एक 25 या 30 साल का ज़माना गुजर गया। तब से लगभग आज तक क्या भी हमारे जावेद भाई हमने हुक्म करते तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से BBMP के अंदर क्या काम होता कर सकता था। एक अच्छा इंसान, शरीफ इंसान, नेक इंसान। अब नेक इंसान, शरीफ इंसान होने के बाद उन्होंने काम भी पैसा का सोचते नहीं है और ज़रूरत भी नहीं, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है उनके पास। तो इंशाल्लाह क्या कि अल्लाह हमने चाह को यहाँ चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी ले लगाया। इमरान भी अच्छा कारीगर, पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड है। बस मैं इमरान का साथ देता हूँ, हमारे बच्चे पूरे साथ देते हैं इमरान का। तो चिकपेट कमर्शियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, टोटल कमर्शियल है। इससे अच्छा 4 चांद लगाना, पूरा टोटली डेवलप करना, चिकपेट का माहौल बदल को एक नया मॉडर्न चिकपेट बनाना कर को इंशाल्लाह हमें सोची है कि आदमी साथ दिए तो इंशाल्लाह वो मैं कर को बता दूँ। मैं ये तजुर्बा है 15 साल का, इमरान को 5 साल का तजुर्बा है, मेरी औरत को 5 साल का तजुर्बा है, 25 साल का BBMP बृहद बेंगलुरु माना का तजुर्बा है। इंशाल्लाह मैं काम कर को बता देंगे। सर बताइए, कई सालों से देखा गया है चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में आप MLA गरुड़ाचार्य जो BJP के हैं उनके साथ घूम रहे थे, उनके साथ नज़र आ रहे थे। अभी अचानक क्यों सर आप JDS ज्वाइन हो गए, जो कि इमरान पाशा आए हैं यहाँ पर आपके घर पर, तो क्यों सर अपने इरादा इस तरह लिया कि JDS ज्वाइन हो? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने JDS ज्वाइन नहीं किया। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं ताजिर हूँ। मेरे यहाँ जो भी मेहमान आता है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मेहमान नवाजी करूँ। आज भी मेरे दिलो दिमाग में उदय गरुड़ाचार्य साहिब ही हैं। इंशाअल्लाह अगर मेरा बस चले तो मैं वोट उन्हीं को दूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं इनके बारे में वो किया तो कहने लगे कि आप मुसलमान हैं, मुसलमान हो के आप क्यों उनको साथ दे रहे हैं करके बोलने की वजह से। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपको देना ही वोट है, नहीं देना चाहते BJP, तो चलो मुसलमान वोट इमरान को दे दो करके मैंने उनको बताया। रही बात इमरान को देने की वजह क्या बोले तो हमारी जान, लल्लती जान बोलते हैं पठानी ज़बान में, ऐसा BZ ज़मीर अहमद ख़ान है। BZ ज़मीर अहमद ख़ान के लिए इसने, इमरान ने अपनी सीट कुर्बानी देकर यहाँ पर चिकपेट में आने का उन्होंने मुझे बताया। जैसा उन्होंने ये मुझे बात बताया तब मेरा दिल बदला इनके लिए। जब हमारे अजीज़ दोस्त, इतना अच्छा कौम की मिल्लत हमारे लिए, इतना अच्छा लीडर, हमारा कायद, कर्नाटक के लिए कायद है BZ ज़मीर अहमद ख़ान, उनके लिए, अजीज़ दोस्त के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे के इधर आया है तो उनकी आमद में क्यों नहीं मैं इनको इधर सपोर्ट करूँ करके मैं इनको सपोर्ट करने का दिल में इरादा लाया हूँ। इसके सिवा और पार्टी से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे घर पे आए तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी खातिर नवाजी करूँ, उनकी इज़्ज़त करूँ, उनसे मैं बात करूँ। मेरा सर आप बोल रहे हैं JDS ज्वाइन नहीं हुए हैं, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन अभी इमरान पाशा ने अपने हाथों से आपके गले में JDS का जो शॉल होता है वो डाला। तो कई लोग समझते हैं कि शॉल डालने से शेर पड़े हो जाते हैं कि JDS नहीं। देखो, कोई इंसान अपने प्यार से, मोहब्बत से, वो उसने मुझे शाल डाला तो एक मोमिन होने के नाते उठा के मैं फेंक नहीं सकता। ऐसी मेरा मज़हब मुझे इजाज़त नहीं रहता। जैसे भी हालत में जिसने भी शाल पोशी मुझे की है
तो बस एक्सेप्ट कर लिया मैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्वाइन कर लिया। ऐसा तो मेरी कोई पार्टी से कोई मेरा वो रिश्ता नाता नहीं है। एक इनके वालिद साहब जो है पुरानी मेरी जान पहचान थी, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलने के लिए इधर आ रहा हूँ, मेरा बच्चा आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के लिए रुकने वाला है, थोड़ा करो हेल्प का है। उससे पहले मैं इनका आज सुबह सुबह इमरान पाशा का स्टेटमेंट भी सुना था कि मैंने ज़मीर अहमद खान के लिए उलमा इकराम ने मुझे तजवीज़ की थी कि तुम वो उनके लिए सपोर्ट करने की बात आई, तो वो बहुत खुश हो गया वो बात को लेकर। मैं जो जनता दल को जो भी सपोर्ट करने की जो बात कर रहा हूँ, BZ ज़मीर अहमद खान साहब के वास्ते कर रहा हूँ।